नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे मुंबई पुलिस ने घुसपैठियों की तोड़ी कमर, क्या घुसपैठियों से है कांग्रेस का कनेक्शन, क्यों उद्धव के सांसद और विधायक हुए बागी, क्यों उद्धव अपनी पार्टी को एकजुट करने में हुए नाकाम और कांग्रेस ने क्यों ईवीएम पर फिर उठाए सवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बांग्लादेशी के खिलाफ पुलिस का तगड़ा एक्शन, अवैध तरीके से रह रहे 14 लोग गिरफ्तार। संजय निरुपम का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करना इनकी घोषित नीति। मुश्किल में उद्धव की पार्टी, शिवसेना यूबीटी के कई सांसद और विधायक हुए बागी, शिंदेगुट में जाने की तैयारी। उद्धव ठाकरे एक बार फिर ईवीएम पर भड़के, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। महाराष्ट्र कांग्रेस में तेज हुई गुटबाजी, पृथ्वीराज चौहान ने फडणवीस सरकार को घेरा। खबरों में सबसे पहले बात महाराष्ट्र पुलिस के एक्शन की। भारत में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रहते हैं। दिल्ली हो या महाराष्ट्र, हर जगह आए दिन ये बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। ये अवैध बांग्लादेशी अपनी पहचान छिपाकर रहते हैं। अब लेकिन पुलिस इनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। महाराष्ट्र में तो अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। पालघर जिले के नाला सुपारा ईस्ट के गांगडीपाड़ा और धनीव बाग क्षेत्र में पहलहार पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 7 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। वहीं ठाणे पुलिस ने भी छापेमारी के दौरान 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ठाणे के कल्याण और डोंबिवली इलाकों में छापेमारी की। कल्याण के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 3 अतुल जेंडे ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। सभी लोग छोटे मोटे काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग गांधीनगर की एक झुग्गी बस्ती वाले इलाके में रह रहे थे। सभी आरोपी कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिसके बाद पुलिस ने 5 के खिलाफ विदेशी नागरिक कानून, भारतीय पासपोर्ट कानून की धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। वहीं इससे पहले 23 दिसंबर को ठाणे पुलिस ने 25 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। इन्हें ठाणे जिले के डोंबिवली, मानपाड़ा और भिवंडी से गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से भारत में रहने का कोई भी आधिकारिक दस्तावेज नहीं मिला, जिसके बाद इन बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मानपाड़ा और भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इन शहरों में बांग्लादेशी नागरिक गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं और इसके बाद पुलिस ने एक अभियान चलाकर बांग्लादेशियों को पकड़ा था। आपको बता दें कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ ठाणे पुलिस का अभियान लगातार जारी है। जब से सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशियों के खिलाफ अलग से डिटेंशन सेंटर बनाने की बात की है, तब से महाराष्ट्र पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यानी एक्शन जो है वो चालू है और इसी के तहत यहाँ पर कई जो बांग्लादेशी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। और खबरों में अब बात कांग्रेस पर लग रहे गंभीर आरोपों की। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एक्टर सैफ अली खान पर हमले के बाद अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का मुद्दा उठाया और साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पे लिया। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस सैफ अली खान पर हमला करने वाले बांग्लादेशियों के समर्थन में खड़ी है। संजय निरुपम ने आगे कहा, पार्टी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस केस की चल रही छानबीन पर सवाल उठाया है और कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुंबई पुलिस नाहक फंसा रही है। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में निकली है। ये उनकी घोषित नीति है। दरअसल भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या की जड़ में यही नीति है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस से लेकर वामपंथी और कांग्रेस तक ये सारे सेकुलरिज्म के नाम पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कभी सख्ती नहीं बरतते, बल्कि तृणमूल वाले तो वोट बैंक बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं। इसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। दिल्ली, मुंबई के लोग इनके खिलाफ राज्य सरकारों को बिना किसी उदारता के सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इन्हें बांग्लादेश तक खदेड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेशी मजदूरी के लिए आते हैं और अपराधों में शामिल हो जाते हैं। और जिस तरह से सैफ अली खान का मामला मुंबई में सामने आया है, उसके बाद तो यहाँ पर मुंबई पुलिस ने बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चला रखा है और अब कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है वो खुद ही अब आरोपों के घेरे में आ चुकी है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर टूटने वाली है। खबरों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के कई नेता शिंदे गुट के साथ जुड़ने की तैयारी कर चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये फिर उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे का दावा है कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता उन्हें छोड़कर नहीं जा रहा है, लेकिन इस दावे की पोल उस वक्त खुल गई जब बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम किया गया था और इस कार्यक्रम में कई नेता, विधायक और सांसदों ने दूरी बना ली। इसके बाद शिवसेना यूबीटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी ने यह कार्यक्रम अंधेरी में आयोजित किया था, लेकिन इस कार्यक्रम में पार्टी विधायक दिलीप सोपल, राहुल पाटिल, बाबाजी काले के साथ साथ सांसद संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर और बंधु जाधव, ओम राजे निमालकर और संजय दीना पाटिल भी नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा पूर्व विधायक राजन साल्वी और वैभव नाइक भी कार्यक्रम में नहीं गए। साल्वी को लेकर अफवाहों का दौर तेज है कि वो यूबीटी छोड़कर शिंदे शिवसेना ज्वाइन कर सकते हैं। साल्वी ने भी इन अफवाहों का खंडन नहीं किया है। शिवसेना और बीजेपी दोनों तरफ से उन्हें अपने साथ लाने की कोशिशें तेज हैं। इस बीच यूबीटी नेताओं का कहना है कि इनमें से तमाम नेताओं को दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होना था। उन्होंने पार्टी को पहले ही बता दिया था कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं। और इधर पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी इस मामले को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग पार्टी नेताओं की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं वो शिवसेना को जानते नहीं हैं। राउत ने कहा कि यह कार्यक्रम मुंबई के लिए था, इसलिए प्रदेश के दूसरे नेताओं ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इस बीच शिवसेना नेता और उद्योग मंत्री उदय सामंत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में यूबीटी कैंप में बड़ी भगदड़ मचने वाली है। कई बड़े नेता शिवसेना की तरफ आने वाले हैं। सामंत ने यह भी दावा किया है कि 4 यूबीटी विधायक और 3 सांसद जल्द शिवसेना यानी शिंदे गुट से जुड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, सामंत ने यह भी कहा कि 4 कांग्रेस के विधायक भी शिंदे शिवसेना का दामन पकड़ने वाले हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं और बात ईवीएम की। इधर उद्धव अपनी पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ईवीएम पर एक बार फिर बयान दिया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की वजह से लोगों को ये जानने का अधिकार उन्होंने खो दिया है कि उन्होंने किसे वोट दिया। ठाकरे ने मतपत्र के जरिए चुनाव की व्यवस्था की वकालत करते हुए कहा कि देश को फिर से इसी प्रणाली को अपनाना चाहिए, यानी बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए ताकि मतदाता को ये पता चले कि उन्होंने किसे वोट दिया है। उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में बीजेपी और उसके सहयोगियों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया वो लोग देश के शासन पर काबिज हो गए हैं। ठाकरे ने यह भी कहा कि अब मतदान का कोई महत्व नहीं रह गया है, ये सरकार लोकतंत्र के बुनियादी अधिकारों को खत्म कर रही है। उन्होंने आगे कहा, जब मतदान मतपत्र के माध्यम से होता था तो हमें ये पता होता था कि हमने किसे वोट दिया। अब यह अधिकार छीन लिया गया है। क्या यही लोकतंत्र है? ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है या नहीं, ये एक तकनीकी सवाल है, लेकिन सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। आपको बता दें कि शिवसेना विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के साथ उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था और विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे। उद्धव ठाकरे ने 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में 97 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन ये 20 विधायक भी अब उद्धव को छोड़ने की फिराक में हैं। कहा तो ये जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर कम से कम 3 से 5 विधायक जो है वो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। जब एक तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट रही है तो वो दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो उनकी ही कार्यशैली पर यहाँ पर जो उनकी कार्यशैली है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरों के आखिर में बात कांग्रेस की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान ने ईवीएम समेत सीएम देवेंद्र फडणवीस के दावोस यात्रा पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र की कंपनियों से समझौता करना था तो इसके लिए दावोस जाने की क्या जरूरत थी। साथ ही चुनाव आयोग से कहा है कि अगर कोई शिकायत सामने आती है तो इस पर जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि अगर कोई शिकायत चुनाव आयोग के सामने आई है तो चुनाव आयोग को इस पर सही से जांच करनी चाहिए। चुनाव आयोग को इसके नतीजों को पारदर्शिता के साथ जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो ईवीएम के मुद्दे को अलग से उठाएंगे। साथ ही फर्जी वोटर लिस्ट पर घेरते हुए कहा कि चुनाव आयोग की स्याही अब मजाक बन गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता ने फर्जी वोटर लिस्ट पर कहा, जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। हम चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि वो नई वोटर लिस्ट में हुई बढ़ोतरी की जानकारी दें। चुनाव आयोग की स्याही अब मजाक बन गई है, इसे आसानी से हटाया जा सकता है। पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और इसे कई स्तरों पर कोर्ट में और जनता के बीच उठाएगी।
और चौहान ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दावोस इन्वेस्टमेंट ट्रिप पर भी बड़ा बयान दिया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ये अच्छी बात है, बधाई है, लेकिन पहले का अनुभव क्या रहा? जब एकनाथ शिंदे गए थे तब क्या हुआ? पिछली सरकार ने जो MOU साइन किए थे उनकी आज क्या स्थिति है? क्या लोगों को नौकरी मिली है? क्या इमारतें बन रही हैं? उन्होंने पूछा कि 16 लाख करोड़ के MOU हुए थे, उनमें से कितनी कंपनियां महाराष्ट्र की हैं? अगर महाराष्ट्र की कंपनियों से समझौता करना था तो इसके लिए दावोस जाने की क्या जरूरत थी? वैसे कांग्रेस नेता का यह बयान उस वक्त आया है जब कांग्रेस के 16 विधायकों में से 5 विधायक शिंदे गुट के साथ जाने को तैयार है। यानी कांग्रेस खुद अपना वजूद खोती जा रही है और महाराष्ट्र कांग्रेस में हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता अपनी पार्टी को देखने की बजाय सरकार को ही यहाँ पर सवालों में ले रही है, जो उन पर भी सवाल खड़े करती है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।